मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 8वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज जो है आपके अध्यापक जो 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं वो छुट्टी पर होने के कारण आज मैं आपको जो है 8वीं कक्षा से कुछ नया विषय के साथ जो है आज आपको अध्ययन कराने वाला हूँ। तो आज जो है व्याकरण भाग से जो छोटा अध्याय होते हुए भी बहुत ही मायने रखता है। बहुत सारे कैडेट जो हैं या विद्यार्थी जो हैं इसमें गलतियां करते हैं। तो उसीलिए आज हम जो है एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन विषय इसमें बहुत सारा है। आप 7वीं कक्षा में भी इसका अध्ययन जो है किया है। उसके बाद में आशुतोष जो है, आशुतोष कहाँ पर है? आशुतोष, ओके आशुतोष, आपको मैं जो है को होस्ट बना रहा हूँ। जो भी आते हैं उनको एडमिट करवा देना। हाँ ठीक है, तो देखिए यस सर। और बढ़ते हैं हम। तो वचन की पहले परिभाषा देखेंगे किस प्रकार है। संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या एक है अथवा अनेक, उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जो शब्द है उससे हमें क्या प्रतीत होता है कि ये उसकी संख्या जो है एक है या अनेक है। ठीक है, उसकी संख्या एक है या बहुत सारा है, एक से ज्यादा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वचन के प्रकार। वचन के कितने प्रकार हैं? कुल मिलाकर दो प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। तो इन दो प्रकारों का जो परिभाषा देखने से हमें समझ में आएगा कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो जनरली जो है वचन यानी क्या होता है, उससे एक संख्या एक है या अनेक है वो पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो एक वचन में क्या होता है, देखिए, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति का, एक ही पदार्थ का या स्थान कोई भी हो उसे हम एक, संख्या कितनी होती है, एक ही होती है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए लड़का, जैसे व्यक्ति से देखिए लड़का, औरत, और स्थान से देखिए जैसे दुकान, कुर्सी, बच्चा, घोड़ा, रोटी आदि जो हैं ये क्या है, एक वचन में आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बहुवचन की व्याख्या देखिए किस प्रकार है। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, पदार्थों अथवा स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए, तो यहाँ पर पदार्थ है तो यहाँ पर क्या हो गया, पदार्थों। ठीक है, व्यक्ति, व्यक्तियों, स्थान, स्थानों, देखिए बहुवचन में स्थानों आ गया, यानी बहुत सारे, एक से अधिक। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, लड़के, लड़का का बहुवचन रूप हो गया लड़के, और दूसरा है औरत का, औरतें बहुवचन में, दुखाने, दुकानें, कुर्सियां, बच्चे, घोड़े, रोटियां आदि। ठीक है, ये एक वचन बहुवचन, इसकी व्याख्या आपको समझ में आई तो अब हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, तो आपने समझ लिया एक वचन और बहुवचन को। ठीक है, उसकी परिभाषा समझकर तो कुछ नियम है। ये नियम जो है एक वचन में आपको प्रयोग करने हैं या बहुवचन में, ये नियम बताएंगे वचन के। ठीक है, तो पहला नियम है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। भले ही वो एक व्यक्ति हो, उसे हम एक वचन में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वे जो है आदर प्रकट करना है, आपसे बड़े जो होते हैं उनको, आपके मित्रों को भी जो है आजकल जो है सभी को सम्मान प्रकट आदर देना बहुत ही मुख्य है। तो बड़े लोग हो या महापुरुष हो उनके लिए हम क्या करते हैं, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति था ऐसे नहीं लगाते हम, क्योंकि ये एक व्यक्ति हैं, लेकिन
ये आदर प्रकट करना पड़ता है, ठीक है, राष्ट्रपति होने के कारण राष्ट्रपति थे, ऐसे हम जो है इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दूसरा नियम है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए, इनको आप एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते, हमेशा इसे बहुवचन में ही प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर शब्द दिए हैं, वाक्य में ऐसे ही आपको प्रयोग करना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे या कैडेट्स बात करते समय जो है किन चीजों को ध्यान में रखना है, एक वचन शब्द है तो एक वचन में, बहुवचन देखिए ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश आदि। जैसे आंसू, उसके देखिए आंसू टपक रहे हैं, आंसू बहुवचन में ही होते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं। उसी प्रकार उसके प्राण चले गए, चला नहीं गया ऐसे नहीं कहते हैं, प्राण चला गया ऐसे नहीं कहते हैं, उसके प्राण चले गए, ठीक है, बहुवचन में ही हम प्रयोग करते हैं। बाल देखिए, बाल बहुत सारे होते हैं और इनको हम वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, इसमें एक वचन का प्रयोग नहीं होता है। अगला नियम है, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। एक वचन हो या बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों को, बहुवचन में जैसे देखिए छाया, घी, पानी, क्षमा, शहद, याचना, कल, गिरी आदि। ये जो है ना, ये हमें एक वचन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन में। जैसे देखिए उदाहरण दिए हैं एक वचन और बहुवचन का, वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया, ठीक है, तो उसे बहुवचन में देखिए वृक्षों की छाया, वृक्ष एक वचन है, वृक्षों जो है बहुवचन है, लेकिन छाया जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। इसका मतलब एक वचन में भी आप वही शब्दों का प्रयोग करना है, बहुवचन में भी वही प्रयोग करना है। अगला नियम क्या बताता है, देखिए चौथा नियम है, कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये हमेशा जो है एक वचन में ही प्रयोग करना होता है। जैसे जनता, जनता आ रही है, दूध, वर्षा, वर्षा गिर रही है, गिर रहा है, ऐसे गिर रही है, तो वर्षा जो है बूंदे गिर रहे हैं, बूंदे लेने से वहां पर बूंद बूंदे, ठीक है, लेकिन वर्षा ऋतु, ठीक है। उसके बाद आग, सेना, आकाश, मामा, चाचा, इनको हम सदैव जो है एक वचन में ही वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। जनता आ रही है ऐसे, ठीक है, आ रहे हैं ऐसे नहीं लगा सकते आप। उसके बाद देखिए अगला नियम है पांचवा, धातुओं का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाते हैं। आपको जातिवाचक और भाववाचक ये आपने संज्ञा पढ़ते समय समझा है। तो देखिए जैसे शब्द है सोना, चांदी, तांबा, सत्य, प्रेम, घृणा, गर्मी, गहराई, इन सबको जो है आप एक वचन में वाक्य में जो है प्रयोग करना है। सोना कितना चमकता है, इसका रंग पीला होता है, होते हैं ऐसे आप नहीं लिख सकते, ठीक है, इस तरह। तो ये नियम समझ में आया तो हम अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। छठा नियम है, समूहवाचक शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। समूहवाचक यानी समूह को, ठीक है, जैसे गुच्छा, समूह, दल, परिवार, सेना आदि। सेना आ रही है, एक वचन में ही आपको प्रयोग करना है, गुच्छा, ठीक है। तो देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया है, संयुक्त परिवार तो अब समाप्त ही होता जा रहा है, यहाँ पर होते जा रहा है ऐसे लिखा है, संयुक्त परिवार तो अब समाप्त ही होता जा रहा है, जा रहे हैं ऐसे नहीं होता है, क्योंकि एक वचन में ही हमें प्रयोग करना है। ये वाक्य जो है गलत है, होता जा रहा है ऐसे हमें लिखना है। सातवां, देखिए अभी ये पांच नियम हो गए, अभी देखिए यहाँ पर
एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी कुछ नियम है। एक वचन से हमें बहुवचन में बनाने हैं तो किस तरह बना सकते हैं। जैसे देखिए अकारांत, यानी अंत में जो है अ का उच्चारण होता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम अ को ए में बदल कर जो है हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गेंद, गेंदे, गाय, गाय। ठीक है, चंद्र बिंदी लगाकर कहीं कहीं अनुस्वार लगाकर जो है हम बहुवचन बना सकते हैं। दूसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे अंत में जो है शब्द के अंत में आ का उच्चारण होता है, आकारांत कहते हैं उसे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़कर ने ये के ऊपर जो है चंद्र बिंदी देकर ए जोड़कर जो है किस तरह हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे माला, मालाएं, बालिका, बालिकाएं। इस तरह जो है एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। उसके बाद जो है तीसरा नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ईकारांत, यानी शब्द के अंत में ई का उच्चारण होता है। ठीक है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के ऊपर जो है चंद्र बिंदी देकर जो है हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे नीति, नीतियां, शक्ति, शक्तियां। ठीक है, इस तरह जो है हम बहुवचन बना सकते हैं। चौथा है आकारांत, यानी आ से अंत होता है, उच्चारण होता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आ को या में बदलकर, ई को भी या में बदलकर और आ को भी या में बदल कर देखिए। जैसे गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया। ऐसे बहुवचन बना सकते हैं। पांचवा नियम है उ और ऊ से अंत होने वाले शब्दों के अंत को ए रूप देकर, यानी ऊ से जो उच्चारण अंत में ऊ का या दीर्घ ऊ का उच्चारण होता है तो उसके अंत में हम जो है ये जोड़कर क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। जैसे वस्तु, ऊ उसमें आ गया देखिए, वस्तुएं, झाड़ू, झाड़ुएं। इस तरह जो है बहुवचन बना सकते हैं। उसी प्रकार छठा नियम है आप पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करके, यहाँ देखिए आ को सिंपल जो है आ उच्चारण जो अंत में होता है उसे हम अंत में जो है ये उच्चारण जोड़कर जो है हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे रुपया, रुपए। देखिए कितना अंतर है इसमें, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये एक वचन में प्रयोग होता है रुपया, और रुपए जो है बहुवचन में। समोसा, समोसे। ठीक है, इस तरह बढ़ते हैं। सातवां नियम है अंत में जन, रुंद, गण, वर्ग, लोग जैसे शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये कुछ इसमें बहुवचन के शब्द नहीं होते हैं, हमेशा एक वचन, यानी इनको अंत में जो है रिंद, जन ऐसे जोड़कर जो है बहुवचन बनाया जाता है। जैसे अधिकारी, अधिकारी वर्ग, या अधिकारी रुंद, अधिकारी गण। ठीक है, नेता, नेतागण। ठीक है, उसी प्रकार अध्यापक गण। ठीक है, गण जोड़ने से जो है बहुवचन बना सकते हैं। अध्यापक, अध्यापक गण, अध्यापक वृंद। ठीक है, अध्यापक वर्ग। ठीक है, उसके बाद आठवां है संबोधन के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग होता है, संबोधन। ठीक है, जैसे देखिए जो देखिए जैसे हे सिपाही, इसे हम बहुवचन में बनाए तो हे सिपाहियों, वो का उच्चारण यहाँ पर अंत में होता है। हे सिपाहियों, हे सज्जन, तो उसे बहुवचन में कैसे करना है, हे सज्जनों। ठीक है, इस तरह हम जो है बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण शब्द। ठीक है, अभी ये नियम जब आप सभी को समझ में आए तो इसे पढ़ने में आपको आसानी होगी। जैसे देखिए चीज, चीजें, रास्ता, रास्ते, फल,
फल, फल परिवर्तन नहीं होता है बहुवचन में भी। ऐसे वाक्य में जब प्रयोग करोगे तो फल का फलो ऐसे होता है। घर, घर ही होता है, इसे इसे भी हम बहुवचन में वाक्य प्रयोग करते समय घरों का करते हैं। रुपया, रुपए। आंख, आंखें। लिफाफा, लिफाफे। कौवा, कौवे, कौवे। ठीक है। गमला, गमले। घोंसला, घोंसले। बच्चा, बच्चे। गली, गलियां। उसके बाद अगला है कर्मचारी, कर्मचारीगण। देखिए यहाँ पर गण लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं। व्यापारी, व्यापारीगण। रेवड़ी, रेवड़ियां, या का प्रयोग करके। दुकान, दुकानी होता है, इसे वाक्य में प्रयोग करते समय दुकानों इस तरह होता है। उंगली, उंगलियां। पूंछ, पूंछे। केला, केले। नौका, नौकाएं। प्रति, प्रतियां। पुस्तक, पुस्तकें। पर्दा, पर्दे। उसी प्रकार कमरा, कमरे। आगे देखेंगे कोशिश, कोशिशें। दोस्त, दोस्ती होता है, तो वाक्य में प्रयोग करते समय दोस्तों। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर ही होता है, तो वाक्य में प्रयोग करते समय कंप्यूटरों में ऐसे भी आप कह सकते हैं। रिश्तेदार, रिश्तेदारी ही होता है। जानकारी, जानकारियां। चिट्ठी, चिट्ठियां। मछली, मछलियां। लकड़ी, लकड़ियां। पट्टी, पट्टियां। लोग, लोग ही होता है, लोगों को ऐसे जो है वाक्य में प्रयोग करते समय आप बहुवचन बना सकते हैं। घर, घर ही है। बेटा, बेटे। ठीक है। उसके बाद अगला है, ये आई थिंक रेवड़ी हो गया है, दुकान हो गया, उंगली, पूंछ, खिड़की, खिड़कियां हो गया। पंजा, पंजे। ठीक है। उसके बाद प्रति, प्रतियां। पुस्तक, पुस्तकें। पर्दा, पर्दे। कमरा, कमरे। दायरा, दायरे। किताब, किताबें। जगह, जगहें। आगे देखेंगे डिब्बा, डिब्बे। कहानी, कहानियां। गुफा, गुफाएं। पेड़, पेड़ों को भी जो है हम पेड़ का बहुवचन में पेड़ों को भी प्रयोग करते हैं। पत्ती, पत्तियां। हड्डी, हड्डियां। बेटी, बेटियां। पोता, पोते। कंपनी का बहुवचन है कंपनियां। नौकरी, नौकरियां। चट्टान, चट्टाने। रस्सी, रस्सियां। ये देखेंगे कपड़ा, कपड़े। चादर, चादरें। डिब्बा, डिब्बे। कहानी, कहानियां। ये पेड़, पत्ती, ये हो गया है। यहाँ पर दूसरे भाग में देखिए कुत्ता, कुत्ते। छुट्टी, छुट्टियां। बेटी, बेटियां। पोता, पोते। कंपनी, कंपनियां। नौकरी, नौकरियां। चट्टान, चट्टाने। तो इस तरह जो है यहाँ पर जो है वचन संबंधित जो भी अ, संबंधित उसके नियम हो, किस तरह परिवर्तन करते हैं, कौन से नियम को अपनाना है, ये सभी जो है आज की इस लाइव क्लास में या वीडियो में हमने देखा। धन्यवाद।